Assalamu alaikum students. Welcome to the Future X online classes. My name is Asif Muhammad and I'm your geography teacher. And as you know that we have already started the online classes, and today this is my first class here, and we are starting from the class 9th geography. That is the first chapter, India size and location, right? So this is the class 9th first chapter, that is India size and location, right? So what will we do in this very chapter? हम किस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में प्रॉपरली। सबसे पहले हम इंडिया के साइज के बारे में जान लेंगे कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, कितना परसेंट ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट? कितनी स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री जो शेयर करता है, इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है, इसकी कोस्टल बाउंड्री कितनी है, ये सारी चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज द इंडियन लोकेशन। मतलब जो इंडिया है वो लोकेट कहां पे करता है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है, ठीक है ना? इसके कोऑर्डिनेट्स को समझाना है कि एज वी नो दैट इंडिया इज टोटली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, राइट? इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है उसका नंबर क्या है, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है उसका नंबर क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है उसका क्या है, ईस्टर्न मोस्ट है उसका नंबर क्या है। इन सब चीजों को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट फ्यू थिंग्स। कुछ चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो वो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड से, ठीक है ना? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है ना? तो यूजुअली वी कैन से दैट दीज आर द एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? ये लैटिट्यूड जो होते हैं दीज आर द एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना? एक एंगल का डिस्टेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से ये जो है ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, राइट? यूजुअली हम बोलते हैं कि लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर को जस्ट पैरेलल जाएंगे। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज द लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्लोब है, यहाँ पे हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है? ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, राइट? तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस 23 इज एक्चुअली द नेम ऑफ द एंगल। ये इस एंगल का नाम है, ये 23, ठीक है ना? जैसे कि किसी भी एंगल को जब हम मेजर करते कहीं पे हम कंपास रखते हैं, ठीक है ना? कंपास से हम जिस भी डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है वहां पे पॉइंट करते, उसके बाद उस एंगल को ड्रॉ कर दे। सेम इज द केस हियर। ये जो लैटिट्यूड 23.5 है, दिस 23.5 इज एक्चुअली द नेम ऑफ द एंगल। ये एंगल का नाम है, ये हमने घर से नहीं लाया। अब बोलोगे सर हमने हम ऐसे बोल रहे हैं कि 23.5 है, 66.5 है, जो भी है, राइट? लेकिन हमने इसको घर से नहीं लाया, हमने जस्ट इसको, ये एक एंगल हमारे पास है जिस एंगल को हमने मेजर किया है, राइट? इस एंगल को हमने यहां पे मेजर किया है 23.5, तो इस एंगल का नाम है 23.5। सेम इज द केस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो 23.5 ये इस एंगल का नाम है, ठीक है ना? तभी मैं बोल रहा हूं कि लैटिट्यूड्स आर दीज आर एक्चुअली द इमेजिनरी लाइंस, वी नो दिस थिंग, बट दीज आर एक्चुअली द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से ये एंगल को हम मेजर करते हैं, उसी एंगल को हम फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन एक लैटिट्यूड्स की, ठीक है ना? अब बोलोगे सर कि टोटल कितने नंबर होते हैं, ठीक है ना? अगर हम देखेंगे दीज आर 180 इन नंबर, बट याद रखना 180 इन नंबर हम बोलते हैं, लेकिन हम कहेंगे विदाउट इक्वेटर। सर इक्वेटर के बगैर, ठीक है ना? क्योंकि यूजुअली हम इक्वेटर को भूल जाते हैं, राइट? दीज आर 180 नंबर लेकिन विदाउट इक्वेटर। इक्वेटर के बगैर है ये बेटा 180 नंबर, लेकिन जब हम इक्वेटर को भी मिलाएंगे तो ये 181 बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली अगर आप देखोगे, यहां से अगर हम
देखेंगे यहाँ से 90 होते हैं और यहाँ से 90 होंगे और 90 90 कितना होगा बेटा 180, राइट। तो इसको हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम इसको भी काउंट करेंगे देख कॉन्स्टिट्यूट 181, ये टोटल कितने आएंगे बेटा 181, राइट। सो एक्चुअली अगर हम ग्लोब पे देखेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह होते हैं पूरे तरीके से हमारी अर्थ को, क्योंकि हमारी अर्थ की जो शेप है दैट इज जियोड, ठीक है ना। जियोड हमारी अर्थ की शेप है। सर व्हाट इज जियोड? जियोड एक मान के चलो एक ऐसे शेप होती है जिसके जो टॉप है वो लिटिल बिट फ्लैट आपको दिखने को मिलेंगे और एजेस जो है वो थोड़ा बल्ज होंगे, थोड़ा बाहर निकले हुए। इस तरीके से आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि जियोड, ठीक है ना। तो ये लैटिट्यूड्स है ना, ये बिल्कुल एक पूरा एक सर्कल होता है, ठीक है ना, पूरे तरीके से एक कंप्लीट सर्कल होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर जो है हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ठीक है ना। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल, मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ा सर्कल जो है इक्वेटर है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल, ठीक है ना। ये बात याद रखना, इक्वेटर का दूसरा नाम जो है दैट इज ग्रेट सर्कल, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी कंप्यूटर एग्जाम्स में, कि अगर हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं वो बिल्कुल जस्ट सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है ना, सर्कल्स बना बना के वो ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर में एक सर्कल बना, ऊपर एक सर्कल और सर्कल ऊपर ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना उस सर्कल का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। तो जब एट लास्ट ये पोल्स पे पहुंच जाएगा ना, ये सर्कल नहीं रहेगा, ये जस्ट एक पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछा जाएगा कि बेटा अगर हमारे पास मान के चलो हमारे पास कि 181 लैटिट्यूड्स हैं तो सर्कल्स भी 181 होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सर्कल्स जो है वो 179 आपको दिखने को मिलेंगे, राइट। वो क्यों दिखने को मिलेंगे? इसका रीजन ये है कि जो पोल्स पे हमें सर्कल है वो जस्ट डॉट बनेगा, राइट। डॉट को हम सर्कल नहीं कहेंगे, तो इनको हमें माइनस करना है इन दो डॉट्स को, तो वहां पे बचेंगे 179। तो आई होप दैट आपको लैटिट्यूड वाला कंसेप्ट जो है यहां पे समझ आया होगा। अब देखिए, अब जब हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? सर हमें जरूरत क्यों पड़ी लैटिट्यूड्स की, हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो इसके टू इंपॉर्टेंट रीजंस है, हमें जरूरत क्यों पड़ा, इसके इंपॉर्टेंट टू रीजन। सबसे पहला हम इससे डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस को कवर करते हैं। और दूसरा जो है ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि सर हम डिस्टेंस को कैसे कवर करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं यहां पे इक्वेटर बोलूंगा, ये एक लैटिट्यूड है, दूसरा, अगर आपको एक लैटिट्यूड से दूसरा लैटिट्यूड जाना होगा तो यू मस्ट हैव टू कवर 111.2 किलोमीटर, ठीक है ना। 111.2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड जाने में आपको 111 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये डिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है ना। अगर कोई बंदा इक्वेटर पे है, ठीक है ना, एक और बंदा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बैठा हुआ है, राइट। तो इन दोनों की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी होगी, ये एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 23.5 को मल्टीप्लाई 111.2 से करेंगे, जो वहां आंसर आएगा वो उतने किलोमीटर एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द वन एप्लीकेशन कि हमने लैटिट्यूड्स को इसलिए ड्रॉ किया है। दूसरा बेटा जो है दैट इज क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है ना। जब हम इंशाल्लाह आगे क्लाइमेट पढ़ेंगे वहां मैं प्रॉपरली आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, किस तरीके से किसी भी एरिया का अमाउंट ऑफ जो सन रेज है या इंसुलेशन है डिटरमाइन करता
करता है या डिपेंड करता है ऑन द लैटिट्यूड ऑफ दैट वेरी एरिया, ठीक है ना, कि जो लैटिट्यूड्स है दे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सन, अमाउंट ऑफ सन रेज दैट इज सरफेस रिसीव्स, मतलब कि एक सरफेस को कितना सनलाइट रिसीव करना है वो डिपेंड करता है उस जगह के लैटिट्यूड्स पे, ठीक है ना। अगर बेटा आप हायर लैटिट्यूड्स पे रहते हो वहां पे आपको लो टेम्परेचर दिखने को मिलेगा, अगर आप लोअर लैटिट्यूड्स पे दिख रहे हो वहां पे आपको हाई टेम्परेचर दिखने को मिलेगा, क्योंकि यू नो दैट कि हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक्स के बीच में ही घूमता है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में ही हमारा सन जो है पूरे साल घूमता रहता है, इसके बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक टर्म है जो हम आगे इंशाल्लाह इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद हम आगे चलेंगे, दैट इज द लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड्स दीज आर अगेन द एंगुलर डिस्टेंस, ये भी एंगुलर डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ अर्थ से ये भी एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, उतना अंडरस्टैंड उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखेंगे टोटल नंबर, सर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं कितने होते हैं टोटल इन नंबर, ठीक है ना। दीज आर 360 इन नंबर, पूरे 360 होते हैं नंबर में, ठीक है ना, 360 होते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे है कि जो लैटिट्यूड्स हैं these are 180 in number, why these are 180 in number and longitudes are 360 in number, वो क्यों है 360 नंबर। देखो अगर आप देखोगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर एक्चुअली द सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्लोब करूंगा, ये इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई जो 0 डिग्री है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक देखो, इस तरीके से ये जो है ना इसके बैक साइड भी काउंट किया जाता है, ठीक है ना, पैरेलल काउंट किया जाता है। एक साइड से 180 होंगे, जस्ट इसके बैक साइड भी सेमी सर्कल्स 180 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 180 दिखने को मिलेंगे और यहाँ से भी आपको 180 दिखने को मिलेंगे, जो टोटल आएगा वो आएगा 316 नंबर, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर यहाँ पे कि 160 सर यहाँ से भी है, 160 पैरेलली भी है, तो काउंट करके ये 360 बनेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनका काम जान लेंगे, लॉन्गिट्यूड्स का जो इंपॉर्टेंट काम है, लोकेशन तो दोनों का इंपॉर्टेंट है, तो लोकेशन हम निकालते हैं लैटिट्यूड से भी लॉन्गिट्यूड से, तो पता है कि लोकेशन हम डिटरमाइन करते हैं। मैं अपार्ट फ्रॉम दैट लोकेशन के अलावा मैं और चीजें हम क्या कर सकते हैं उसकी वो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये इंपॉर्टेंट होता है टाइम के लिए। सर टाइम क्या होता है, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, कि अगर आप देखोगे वी आर 5 आवर्स एंड हाफ हम आगे हैं जीएमटी से, राइट। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है इंटरनेशनल डेट लाइन से हम 5.5 घंटे आगे हैं। ये क्यों है हम, ठीक है ना, और इसको कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं समझा रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है 0 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे बजे हैं सुबह के 2, ठीक है ना, पीएम हो गए हैं दोपहर के, राइट। इसको बोलते हैं हम यहाँ से ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज हियर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका कोई भी फ्रेंड जो है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड जो है वो 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बैठा हुआ है, 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वो बैठा हुआ है। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे दोपहर के 2 बजे हैं, आपको देखना है कि अपने फ्रेंड के पास कितना टाइम होगा, वहां पे क्या टाइम होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज जब हम समझेंगे दैट इज रोटेशन। सर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना, रोटेशन को समझेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, 6th 7th से पढ़ते हो कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि फॉर ग्रांटेडली, मतलब आप लोग प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो। भाई किस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि एक बार जब आपने अंडरस्टैंड किया फिर आप कभी नहीं भूल जाओगे। देखो बेटा ये जो रोटेशन है, एक होता है रिवोल्यूशन, दूसरा होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमेगा, दैट इज नोन एज रोटेशन, ठीक है ना। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। इससे क्या बनता है, डे एंड नाइट, क्या बनेगा, डे एंड नाइट, ठीक है ना। चीजों को समझ लो बेटा, रोटेशन समझा रहा हूं।
रोटेशन का मतलब ही होता है व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सीस, जब अर्थ अपनी ही एक्सीस पे घूमेगी, दैट इज नोन एज और रोटेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो अर्थ है वो थोड़ी टेढ़ी है, टिल्ड है, अपनी एक्सीस पे थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है ना। जैसे ऐसे हूं मैं, थोड़ा सा टिल्ड है, 23.5 है ना, 30.5 डिग्री अपने एंगल से झुकी हुई है। तो अगर हमारी अर्थ टिल्ड नहीं होती, अगर इस पे इंक्लिनेशन नहीं होती, मतलब पूरे इस तरीके से खड़ा होती है हमारी अर्थ, तो जो डे एंड नाइट इक्वल होता हर जगह पे, ठीक है ना। जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, जिसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन होती है जो डे एंड नाइट को अलग करती है। तो हमें डे एंड नाइट में डिफरेंस क्यों है? द रीजन इज बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है वो अपनी जगह से टिल्ड है, थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 एंगल पे, तो उसकी वजह से डेज एंड नाइट्स में वेरिएशन होता है। तो रोटेशन आपको समझ आ रहा है कि जब अर्थ अपने ही एक्सीस पे पूरे तरीके से घूमेगी इस तरीके से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एक्सीस क्या होता है? देखो, एक्सीस होता है एक इमेजिनरी लाइन जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाएगा। जैसे अगर ये अर्थ हमारी है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक्सीस है, ये 90 डिग्री नॉर्थ साउथ हो गया, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, और ये लाइन जो आपस में कनेक्टेड है ना 90 डिग्री नॉर्थ से ना, इसी को एक्सीस बोलते हैं। इसी एक्सीस पे जब अर्थ घूमेगी, दैट इज नोन एज रोटेशन। इसी रोटेशन से बेटा डे एंड नाइट बनता है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रोटेशन, ठीक है ना। रोटेशन आपको पता है कि बेटा जब अर्थ अपनी एक्सीस पे घूमेगी, दैट इज नोन एज रोटेशन, ठीक है ना। अब आपको पता है रोटेशन से क्या बनता है बेटा? डे एंड नाइट बनेगा, डे एंड नाइट बनेगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, डे एंड नाइट बनेगा बेटा। तो यहां पे समझ लेंगे, ये समझेंगे हमारी अर्थ को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगते हैं। इस चीज को यहां पे अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा। देखो, हमारी अर्थ को 360 डिग्री जब घूमेगी, ठीक है ना, 360 डिग्री घूमने में इसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है ना। असल में दिस इज नॉट ए एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना, हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 24.5, तो असल में हम ये बोल रहे कि 23 आवर्स, ठीक है ना, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ये चीज भी आपको बेटा याद रखनी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं 24 आवर्स। हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स जो है उसको 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर जो है दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स उसको असल में लगते हैं रोटेशन करने में, राइट। अब हम क्या करते हैं कि जनरली हमने ले लिया भाई, चलिए हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? हम ले लेते हैं सपोज, मतलब जनरली हम ले लेंगे इस तरीके से चीजें जो है 24 आवर्स लगते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, 360 डिग्री घुमाए 24 आवर्स में, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूंगा हमारी अर्थ जो है वो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, वो भी मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं देखूंगा इसको मैं 15 से करूंगा, 15 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 24 1 एंड 24 15 हो गया 360। इसका मतलब हमारी अर्थ जो है वो एक घंटे में 15 डिग्री निकालती है। फिर से समझा रहा हूं, दिस इज द बेस। जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बेस जो है दैट इज द रोटेशन। आपको समझना है बेटा, रोटेशन 360 डिग्री है, पूरा एक रोटेशन करता है, 24 आवर्स में करता है। और सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमते हैं, ठीक है ना। और सिंपलीफाई करेंगे, हम देखेंगे एक डिग्री को कितना टाइम घूमने में लगेगा। यहाँ पे 15 डिग्री जो है अपनी जगह पे रखूंगा मैं, और इस 60 ये 1 आवर है, इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ। चलिए मिनट्स में करेंगे तो 60 मिनट्स आएगा। तो 15 1 एंड 15 4, ठीक है ना। इट मीन्स दैट हमारी अर्थ को एक डिग्री निकालने में 4 मिनट लगते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। हमारी अर्थ को एक डिग्री निकालने में कितना आता है? 4 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये यहां से बहुत इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। 307 रोटेशन 24 आवर्स, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक डिग्री जो है 4 मिनट्स में जो है वो हो जाएगी, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आगे आगे अब ये आपको यहाँ तक याद रखना है। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन था बेटा कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना, यहाँ पे दोपहर के 2 बजे थे, ठीक है ना। मुझे बोलना था जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे क्या टाइम होगा, ठीक है ना। तो चीजों को समझना, यहाँ पे एक चीज है कि जितने भी कंट्रीज हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, ठीक है ना, जितने भी कंट्रीज हमारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, वहां पे जो टाइम है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन से आपको माइनस करना है, ठीक है ना। माइनस मीनस आपको घटाना है, ठीक है ना, आपको घटाना है। इसी तरीके से जितने भी जितने भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, यहाँ पे आपको टाइम प्लस करना है, और जितने भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं वहां पे आपको टाइम माइनस करना है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखो हमारा यहाँ तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। हमारा ये लॉन्गिट्यूड जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है 74 डिग्री। इसका हमें टाइम निकालना है, ऑलरेडी गिवन है टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन पे। और हमेशा एक बात याद रखना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी लॉन्गिट्यूड का टाइम आपसे पूछा जाएगा, जो भी लॉन्गिट्यूड हो, उसको डायरेक्ट हमें डिवाइड करना है 15 से, राइट। वैसे नहीं आप लोगों ने कैलकुलेटर निकाला तो 50 डायरेक्ट डिवाइड किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। जैसे मुझे बोला है 74 डिग्री को मैं 15 से डायरेक्ट क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब आपको भी पता है कि अगर मैं करूंगा 4 से वो 60 आएगा, 5 से करूंगा वो 75 आएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से करूंगा तो 4 से 60 आएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें 14 बचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 60 70 एंड 74, तो 14 बचेंगे। अब यहाँ पे हमेशा एक और बात याद रखनी है, जो भी रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर तो डिग्रीज में निकला, क्योंकि हमें 74 डिग्री था, इसको हमने 60 डिग्री माइनस किया तो क्या आ गया, 14 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो लेकिन हमेशा ये जो कोफिशिएंट है ये आवर में आएगा, ये हमेशा आवर होगा, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमें अब जो ये डिग्री है उसको हम मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने है कि अगर हमारी अर्थ को 1 डिग्री कंप्लीट 1 डिग्री निकालने में 4 मिनट लगेंगे, तो 14 डिग्री को कितना लगेगा, इसमें 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 हो गए 56 मिनट्स। इट मीन्स दैट हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 4 आवर्स एंड 56 मिनट्स, 4 आवर्स एंड 56 मिनट्स, ठीक है ना। लेकिन हम कहां पे हैं, हम हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हमें टाइम को क्या करना है, प्लस करना है, 4 घंटे एंड 56 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बजे हैं, 2 को जब हम 4 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को 56, इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या टाइम होगा, 6:56 PM। आर यू गेटिंग मी, मैंने यहाँ पे प्लस किया बिकॉज मुझे 4 घंटे और 56 मिनट प्लस करना है, वो मैंने इसको किया 2 को, तो जब मैंने 4 घंटे किया तो 6 आ गया, और 56 को और ऐड करेंगे तो 6:56 मिनट्स होगा 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। फिर से कह रहा हूं, जिस भी लॉन्गिट्यूड का आपको पूछा जाएगा कि सर हमें इस लॉन्गिट्यूड से टाइम कैलकुलेट करना है, तो उसको डायरेक्ट आपको 15 से डिवाइड करना है, और जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा। जो आपका कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज आवर होगा। तो उस तरीके से, और उसके बाद जब आप ये स्टेप करोगे, यहां से आपके आवर भी मिले, मिनट्स भी मिले, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से वाले स्फीयर में है, क्या ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो वहां पे प्लस करेंगे, क्या ये वेस्टर्न स्फीयर में है तो वहां पे माइनस करेंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे इंडिया वी आर 50 एंड 30 मिनट्स अहेड फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन से, हम उतना आगे हैं, ठीक है ना। तो ये था लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट जो है टाइम कैलकुलेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकेशन के लिए समझा देता हूं। देखो अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ इंडिया समझेंगे हम, यहां पे पूरी तरीके से समझेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। तो लोकेशन के लिए हमें लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड जो है उसको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले लैटिट्यूड्स की अगर हम देखेंगे, लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे इंडिया की, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स किसमें है, नॉर्थ में है, एंड 8 डिग्री
4 मिनट्स, ये भी नॉर्थ में है, ठीक है ना। दोनों कहाँ पे है, ये दोनों क्या हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स, लेकिन ईस्ट है, और 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये भी ईस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना चीजों को, ये मैं कोऑर्डिनेट समझा रहा हूं, ठीक है ना। लैटिट्यूडनल हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में है, एंड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में है। और हमारा लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट में है, और हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये भी ईस्ट में है। अब ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इस चीज को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सबसे पहले अगर ये इंडिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इंडिया है, राइट। तो इसको अगर हम देखेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे, प्रॉपरली बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्राई करूंगा मैं परफेक्ट वाला, चलिए चलेगा, ठीक है चलेगा। अगर मैं देखूंगा दिस इज हियर इक्वेटर, 0 डिग्री है, ये इक्वेटर नाम है इसका, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5, ये नॉर्थ में। इंडिया समवेयर हियर, ये आपको पता है इंडिया जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकेट करता है, राइट। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इंडिया, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी बता देता हूं यहाँ से। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 नॉर्थ, ये 8 स्टेट्स में पास होता है, ठीक है ना। सर कौन कौन सा है, 8 स्टेट्स कौन कौन से है, समझा रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारे पास है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। ये 8 स्टेट्स हैं जिनके बीच में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है, इसीलिए वो इंडिया के ऑलमोस्ट, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इंडिया इज समवेयर हियर। अब इंडिया जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। अब मैं पहले लैटिट्यूड्स देखूंगा, मान के चलो इंडिया का जो साउदर्न, अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है दैट इज दिस वन हियर, एंड इसका नाम क्या है, इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन ये किस में है, ये तो नॉर्थ में है, तो इसलिए यहाँ पे मैं नॉर्थ लगाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया मेनलैंड का जो नॉर्दर्न साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, ये 8 डिग्री 6 मिनट्स, ये भी नॉर्थ में है, क्योंकि दोनों नॉर्थ में है, दैट्स व्हाई मैंने नॉर्थ लगाया, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक और लाइन है जो अभी बोला मैंने, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ से ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा और यहाँ से आएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस वाली लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूंगा, इसका नाम होगा 68 डिग्री 7 मिनट्स, राइट, बट इट इज ईस्ट, ठीक है ना, ये ईस्ट है। इसी तरीके से इस वाले की बात करूंगा, इट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये भी ईस्ट है, ठीक है ना। तो आई होप दैट आपको यहां समझ आया होगा कि नॉर्थ मैंने क्यों लिया बेटा, क्योंकि ये दोनों लैटिट्यूड्स कहां पे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया, नॉर्थ में लिया। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स का मैंने क्यों लिया ईस्ट में, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर साइड से आता है, ठीक है ना। अगर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आता है तो हम क्या लिखते, वेस्ट लिखते। सो इट इज कमिंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन द ईस्टर्न, ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको इंडिया की लोकेशन जो है प्रॉपरली समझ आई होगी। यहाँ पे जो है अगर आपको कोई भी बोलेगा साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया का, इंडियन मेनलैंड का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स। इसके नीचे भी एक लैटिट्यूड है, आपको याद रखना है, जो हमारा इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है ना। अंडमान एंड निकोबार अगर आप देखोगे यहाँ पे समवेयर, तो यहाँ पे एक और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखने को मिलेगा, दैट इज 6 डिग्री 2 मिनट्स। लेकिन ये भी किस में आएगा, नॉर्थ में आएगा, 6 डिग्री 2 मिनट्स। आर यू गेटिंग मी। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट जो हमारा लैटिट्यूड है वो कौन सा है बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट। साउदर्न में 2 हमारे लैटिट्यूड्स हैं, पहला वाला जो है दैट इज 8 डिग्री 6 मिनट्स वाला, 8 डिग्री 4 मिनट्स का है, ठीक है ना। दूसरा जो है दैट इज द जो अंडमान निकोबार में है, दैट इज 6 डिग्री
2 मिनट्स, ठीक है ना, ये है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट है दैट इज 68 डिग्री 7 एंड ईस्टर्न मोस्ट है 97 डिग्री 25 मिनट्स, राइट। तो इसके बीच में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होता है, तो ये 8 स्टेट्स में पास होता है, जो मैंने आपको बोला है बेटा। कौन कौन सा स्टेट है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है ना। दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसमें पास होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडिया, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई देयर इज अ 2 आवर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है, ठीक है ना। ये अगर मैं बात करूंगा इंडिया, तो पूरे तरीके से मैं बनाएंगे नहीं, हम पेनिनसुला से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पे आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा गुजरात है, ठीक है ना, इस चीज को बेटा समझना है प्रॉपरली, राइट। तो यहां से यहां तक 2 आवर्स की डिफरेंस है। कितना है? 2 घंटे की डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन, व्हाई देयर इज 2 आवर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमारी जो वॉच है वो सेम टाइम क्यों दिखाते हैं? दोनों क्वेश्चंस को इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे, देखो अगर आप देखोगे हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसका नाम क्या है बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है ना, किस में है? ईस्ट में आता है। और इसी तरीके से हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है ना। ये चीज यहां पे आपको पहले समझनी है। वेन एवर यू आर कमिंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, यू मस्ट नो अबाउट द लॉन्गिट्यूड। सर ये लॉन्गिट्यूड है, किसका है सर? वेस्टर्न मोस्ट है। सर ये है, ये क्या है सर? ईस्टर्न मोस्ट है। तो इनको जब हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस इनका आएगा 29 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अंतर जो है अरुणाचल और गुजरात के बीच में दैट इज 29 डिग्री, ठीक है ना, 29 डिग्री का अंतर है। तो आपको पता है डिग्रीज को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 इंटू 4 तो वो आएगा 116 मिनट्स। तो फिर हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 2 आवर्स लेते हैं। सो वेन एवर यू आर आस्क्ड दैट व्हाई देयर इज a difference of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh, the answer should be there is a longitudinal difference, ठीक है ना। longitudinal difference आपको देखने को मिलती है कितने डिग्रीज का? 29 डिग्रीज का बेटा, ठीक है ना, 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 116 मिनट की डिफरेंस है। फिर हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि सर हम क्या करते हैं कि हम 2 घंटे की डिफरेंस हमारे यहाँ है। बहुत सारे हमारे इंडिया में जो लोग हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं या बाकी जो लोग हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइम जोन्स ऑफ इंडिया, कि भाई हम 2 टाइम जोन्स करेंगे इंडिया के। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले जो सन है वो राइज होगा अरुणाचल प्रदेश में, लाइट जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगी एज कम्पेयर टू द स्टेट्स लाइंग इन द वेस्टर्न साइड। तो दिस इज द रीजन, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। को इंडिया जो है इतनी बड़ी कंट्री है, having area about 3.28 million square kilometers, that's about 2.4% of world's total area, ठीक है ना। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हमारे पास एरिया है। तो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। पॉपुलेशन में तो खैर हम पहले नंबर पे आ गए, चाइना को हमने छोड़ दिया। 2.4% हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से हमें क्या है जो मेजर डिफरेंस आती है। अब यहाँ पे जो हमारी वॉच जो है वो सेम टाइम क्यों दिखाती है, इसके लिए आप इंडिया गवर्नमेंट ने एक लॉन्गिट्यूड खींचा 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है ना, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है ना, राइट। तो इसको इन्होंने बोला इंडियन स्टैंडर्ड IST, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, इसको, राइट। लेकिन जो 82 डिग्री 30 मिनट है ये आता कहां से है? ये हमने ऐसे ही जनरेट नहीं किया, ये डिफरेंशिएशन से निकला है। कि जब मैंने रफली 68 डिग्री 97 डिग्री को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, यू विल गेट दिस नंबर, ठीक है ना, आपको ये नंबर मिलेगा, राइट, आपको ये नंबर मिलेगा। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 82। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी मिर्जापुर में जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये जो इंटरनेशनल इंडियन डेट लाइन जो पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसी पे यही रेफरेंस
जो लाइन है रखी गई है पूरे कंट्री के लिए कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स इंडिया में, वो इसी पे क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे पूरे कंट्री का जो है, इसी से टाइम जो है मेजर किया जाएगा। तो दिस इज आंसर दैट, यहाँ पे इस तरीके से चीजें चलेंगे, ठीक है ना। तो खैर अगर आप देखोगे हमारे इंडिया का जो है ना टोटल एरिया जो है, अगर आप देखेंगे एरिया इंडिया का एरिया देखोगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। दैट्स अबाउट 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया, ठीक है ना। पूरी दुनिया में अगर 100% एरिया है, 2.4 जो है वो हमारे पास है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे, पॉपुलेशन जो है अप्रोक्स हो गई 1.41 बिलियन, ठीक है ना, हो गई, ठीक है, 1.41 बिलियन अप्रोक्स 1.41 बिलियन होगी पॉपुलेशन हमारी। दैट्स अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना। 2011 तक जो है हम सेकंड नंबर पे आते थे, पहले नंबर पे इंडिया आता था, उसके बाद हमने उसको ओवरटेक किया बिकॉज हमारी एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन जो है दैट इज मोर एज कम्पेयर टू चाइना। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटजीज उठाए हैं, वो हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया इतना है। तो अब देखेंगे हमारी नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री सर हमारे साथ कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए 7 कंट्रीज हमारे साथ है श्रीलंका को छोड़ के। सबसे पहले हमारे पास है पाकिस्तान, ठीक है ना, चाइना, राइट, भूटान, उसके बाद है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, और क्या है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 श्रीलंका को छोड़ के जो हमारी लैंड बाउंड्री से श्रीलंका जो है वो यहाँ पे है, आपको पता है श्रीलंका जो है समवेयर हियर, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं पालक स्ट्रेट, ठीक है ना, पलक स्टेट से कनेक्टेड है। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द इस तरीके से जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो ये 7 है, ठीक है ना। इनमें से अगर आप देखोगे अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर शेयर होता ही नहीं है। अगर हम रियल सेंस में देखेंगे द क्वेश्चन इज दैट कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर नहीं होता है, बल्कि ये शेयर करते हैं पीओके के साथ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के पास है, उसके साथ जो है अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास हमारा पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है, तो दैट्स वाई इंडिया क्लेमिंग दे वी आर शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान। रियल सेंस में हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है ना, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा बॉर्डर जो हम शेयर किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ, दैट इज 4096 किलोमीटर, एंड सबसे कम हम जो शेयर करते हैं दैट इज विद अफगानिस्तान, दैट इज 106 किलोमीटर, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारे पास टोटल लैंड बाउंड्री, जो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर। लैंड से जो है ना हमारा बाउंड्री वह कितना 15,200 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे दैट इज 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है ना, 16.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर जो है ये कोस्टल लाइन है हमारी इंडिया की। और जो हमारी बाउंड्री जो है टोटल लैंड बाउंड्री दैट इज 15,200 किलोमीटर, राइट। सो उसके बाद इंडियन ओशन का नाम जो है इंडियन ओशन क्यों पड़ा है, बिकॉज अगर आप देखोगे इंडियन ओशन का नाम इंडिया पे क्यों रखा गया है, इसका रीजन ये है कि किसी भी देश को उतनी बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ नहीं लगती है जितनी इंडिया को लगती है। दिस इज द वैलिड आंसर फॉर दैट कि देयर इज नो सच ए कंट्री कि जिसको सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती होगी इंडियन ओशन के साथ एक्सेप्ट इंडिया। सो दैट इज व्हाई इसको नाम रखा गया है इंडिया पे, ठीक है ना, इंडियन ओशन पे। दूसरा जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वाली कंट्रीज देखोगे ना, ठीक है ना,
साउथ ईस्ट वाली, इनको इंडियन ओशन क्रॉस करके जो है साउथ वेस्ट की तरफ जाना पड़ता है, इंडिया के होते हुए जाना है, राइट। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड, हम ये लिख सकते हैं कि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट इज लोकेशन, राइट। लोकेशन की वजह से इंडिया जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन की वजह से इंडिया इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंडिया है दैट इज लोकेटेड सेंट्रली, ठीक है ना, साउथ एशिया में रहता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंडिया है सबसे पहले, मिडल में भी रहता है, मिडल एशिया में, राइट। एंड दूसरा पॉइंट जो है साउदर्न साइड में भी रहता है, मिडल में भी रहता है, साउदर्न साइड में भी रहता है। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एशिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के टर्म से, क्योंकि हमारे जो अभी मैंने बोला सेंटर में लोग इंडिया को क्रॉस करना ही करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीजें थी बहुत ही बेसिक्स थी पहले चैप्टर में। तो इसी के साथ जो हमारा पहला चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पैरेलली हम जो है 10th ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें जो भी चीजें थी दैट वाज द टू फाइंड द टाइम ऑफ इंडिया, इंडिया का टाइम कैलकुलेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लैटिट्यूड क्या होता है, कितने टोटल नंबर पे है। तो आई होप दैट आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे। तो ये पूरा पहला चैप्टर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।